अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सीज फायर हो गया, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खोल दिया, लेकिन यूरेनियम को लेकर दोनों देश अभी भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं ईरान अपना यूरेनियम डस्ट अमेरिका को सौंपने को तैयार है। ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। आज इस वीडियो में हम पूरी इस खबर को डिटेल में समझेंगे, असल में चल क्या रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या हुआ था, बैकग्राउंड बताते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। आप जानते हैं फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े एयर स्ट्राइक्स किए, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया था। ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तेल रूट, जिससे 20% से ज्यादा ग्लोबल ऑयल गुजरता है। तेल की कीमतें आसमान छू रही थी, दुनिया भर में महंगाई का खतरा बढ़ गया। फिर पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच बातचीत शुरू हुई और 7-8 अप्रैल को 2 हफ्ते का सीज फायर हो गया। ईरान ने शर्त रखी, हॉर्मुज खोलने के बदले अमेरिका अपनी नौसेना की ब्लॉकेड हटाएगा। हॉर्मुज खुल गया, लेकिन शर्तों के साथ। डिटेल बताते हैं, लेटेस्ट अपडेट यही है। ईरान ने सीज फायर के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह व्यावसायिक जहाजों के लिए खोल दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने घोषणा की कि लेबनान सीज फायर के साथ साथ हॉर्मुज खुला रहेगा। ट्रंप ने इसे स्वीकार करते हुए थैंक यू कह डाला, लेकिन ईरान साफ कह रहा है अगर अमेरिका अपनी नौसेना की ब्लॉकेड जारी रखेगा, खासकर ईरानी बंदरगाहों पर, तो हॉर्मुज फिर से बंद हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि ईरानी गनबोट्स ने कुछ जहाजों पर फायरिंग भी की, यानी शांति की शुरुआत तो हुई, लेकिन भरोसा अभी कमजोर है। ट्रंप का बड़ा दावा क्या है यूरेनियम डस्ट को लेकर? अब सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दा यूरेनियम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया है कि ईरान सब कुछ मान गया है। उन्होंने कहा ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम, जो समृद्ध यूरेनियम है, और उसका न्यूक्लियर डस्ट अमेरिका को सौंपने को तैयार है। ट्रंप का कहना है कि पिछले हमलों में बमों से जो यूरेनियम धूल डस्ट जमीन के अंदर दब गई थी, उसे भी हम निकालकर अमेरिका ले आएंगे। ट्रंप बोले हम इसे लीजरली पेस से निकालेंगे, कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा और ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि डील बहुत जल्द हो सकती है, शायद इस वीकेंड में। लेकिन ईरान का साफ साफ इनकार है इस डील से। दोस्तों, ईरान ने ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह से झूठा बता दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा ईरान का कोई भी एनरिच्ड यूरेनियम कहीं ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तेहरान का स्टैंड है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई समझौता अभी नहीं हुआ है। ईरान कह रहा है कि बातचीत शुरुआती दौर में है और इसमें हफ्ते लग सकते हैं। ईरान का यह भी कहना है कि ट्रंप 1 घंटे में 7 झूठ बोल रहे हैं, इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। यानी यूरेनियम को लेकर दोनों तरफ पूरी तरह अलग अलग बयानबाजी सामने आ रही है। दोनों तरफ तकरार क्यों जारी है दोस्तों, क्या लगता है? तो असल समस्या क्या है? अमेरिका चाहता है कि ईरान 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर दे और अपने न्यूक्लियर साइट्स को डिसमेंटल कर दे। ईरान सिर्फ 3 से 5 साल का ब्रेक देने को तैयार है। अमेरिका ब्लॉकेड जारी रखे हुए है, जबकि ईरान कह रहा है कि पहले ब्लॉकेड हटाओ। इसके अलावा फ्रोजन ईरानी फंड्स, मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह पर भी मतभेद हैं। पाकिस्तान में हुई बातचीत में कोई फाइनल डील नहीं हुई। अब दूसरा राउंड होने वाला है, उम्मीद है, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों। दुनिया पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स? इस तकरार का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। हॉर्मुज खुलने से तेल की कीमतें 10% तक गिर गई, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। अगर फिर से बंद हुआ तो गैसोलीन महंगा हो जाएगा। भारत जैसे देशों को भी तेल आयात पर असर पड़ सकता है। दुनिया भर के शिपिंग कंपनियां अभी अलर्ट मोड पर हैं, पूरा भरोसा नहीं कर रही हैं। आपको क्या लगता है, ट्रंप और ईरान की बातचीत सफल होगी या अभी इस युद्ध में टाइम लगेगा?